हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप तक वीडियोस नहीं पहुंचेगी। और लाइक करिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह जिंदगी भर मूर्ख रहता है। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पीडागॉजी के 2019 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो हम उसी के जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षिका ध्यान ददात। पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? पठनस्य प्रवाहे, अक्षर ध्वनि समन्वय, पठनस्य शुद्धतायां, भाषाया वर्णमालायाः कंठस्थीकरणे। पठनस्य प्रवाहे, तो पठन के प्रवाह पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चा प्रारंभिक स्थिति पर है तो वो सीख रहा होगा, तो पढ़ने पर कैसे ध्यान दे सकते हैं? अक्षर ध्वनि समन्वय इसका राइट आंसर है। पठन शुद्धतायां, हमें शुद्धता नहीं देखनी। बच्चे जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। भाषा या वर्णमाला या कंठस्थीकरण, प्रारंभिक स्थिति है तो उसे वर्णमाला कैसे कंठस्थ कराएंगे? राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ध्वनि समन्वय। श्रवणम पठनम चैव, सुनना और पढ़ना दोनों क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल्य, रुच्युत्पादक कौशल्य, चिंतनात्मक कौशल्य या ग्रहणात्मक कौशल्य। 4 कौशल होते हैं हमारे SBPL, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें सुनना और पढ़ना हमारे ग्रहणात्मक कौशल है, इसे हम ग्रहण करते हैं, लेकिन बोलना और लिखना हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। युवलेखका नाम आवश्यकतानुसारम शिक्षिका प्रतिक्रिया कुर्यात्। लेख लिखते समय आवश्यकतानुसार शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तै सम्यक् कार्यं कृतम् इति प्रशंसां कृत्वा तेषां कृतिभ्या उद्धरणं कृत्वा विशिष्ट टिप्पणी च दत्त्वा। कार्य की प्रशंसा करना और उस पर विशिष्ट टिप्पणी देना। त्रुटीनाम उपेक्षां कृतु निर्देश, त्रुटियों की उपेक्षा करना। कक्षाया तेषां उत्तम लेखनार्थ सम्मानं कृत्वा, उत्तम लेख का सम्मान करना। तय कृतानाम व्याकरणगत त्रुटिनाम विस्तृत प्रतिपुष्टि देना या फीडबैक देना। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उसके किए गए कार्यों की प्रशंसा करना और उस पर विशिष्ट टिप्पणी देना। अधस्तनेषु किं भाषाधिग्रहण अधिगमयोः मूलभूतः पार्थक्यं वर्तते। भाषा के अधिगम और अधिग्रहण में मूलभूत क्या है? भाषा या सामुख्यम, एक्सपोजर टू लैंग्वेज, शुद्धता और वेग, वेग उच्चारणम च, वेग का उच्चारण या प्रवाह शुद्धता च। तो भाषा अधिग्रहण और अधिगम में भाषा को एक्सपोजर करना या भाषा सामुख्यम, इसका अंतर होता है। मातृभाषायाः संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टया अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। मातृभाषा एक संसाधन के रूप में है, इसमें क्या उचित नहीं है? तेषाम अर्थबोध प्रक्रियायां मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहन्ति, बिल्कुल सही है। अर्थबोध की प्रक्रिया होती है मातृभाषा में। शिक्षण विधि नाम विस्तारार्थ मातृभाषा सहायक होती, ठीक है, मातृभाषा सहायता भी करती है। द्वितीय भाषा उपेक्षा कर्तु मातृभाषा सहायम करोति, द्वितीय भाषा की उपेक्षा करके मातृभाषा सहायता करती है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि मातृभाषा किसी भी अन्य भाषा की उपेक्षा नहीं करती है। 4th ऑप्शन है ऐसा बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषणे च सहायम करोति, तो राइट आंसर इसका 3rd हो जाएगा। संप्रेषण के चिंतन में सहायता करती है, तो हाँ करती है। प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थ सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर में बालक के भाषा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
भाषा समृद्ध वातावरण भाषाया पाठ्यपुस्तकम बालकस्य आकलनम व्याकरणस्य ज्ञानम। भाषा का समृद्ध वातावरण होना चाहिए, भाषा में पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, बालक का आकलन या व्याकरण ज्ञान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाषा समृद्ध वातावरण। अगर उसे उचित वातावरण ही नहीं मिलेगा तो वो भाषा का विकास कैसे करेगा, सीख ही नहीं पाएगा। पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। पोर्टफोलियो या पत्राधान किसका उदाहरण है, शिक्षक आकलन का। उभयता स्वतः आकलनस्य शिक्षकाकलनस्य च। राज्य बोर्ड द्वारा आकलन या स्वतः आकलन। तो ये उभयता दोनों का आकलन है, स्वतः आकलन और शिक्षा द्वारा, खुद का भी द्वारा भी आकलन और शिक्षक द्वारा भी आकलन। वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा वर्धयन्ति। जो क्रॉसवर्ड होते हैं, क्रॉसवर्ड में वर्ग प्रहेलिका जो होती है वो किस में सहायता करती है, लेखन कौशल में, शब्द ज्ञान में, साहित्य अर्थ में या श्रवण कौशल में। तो जो भी हमारी क्रॉसवर्ड होती है उसमें वर्ड में हमारे वृद्धि होती है तो हमें शब्द ज्ञान कराती है, लेखन कौशल थोड़ी कराएगी, साहित्य में भी कोई और सुनने में भी नहीं, क्योंकि हम कर रहे हैं ना काम। संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन सम्ये अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। संभाषण कौशल की गतिविधि में आकलन करते समय क्या आवश्यक नहीं है। संदर्भे आक्तानाम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोगा। संभाषण कर रहे हैं हम कौशल का, तो उसमें क्या करेंगे, शब्दों का उचित रूप से प्रयोग होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। शब्दकोश उपयोगा भाषणे स्पष्टता। श्रवण वाचन कौशल है तो उसमें भाषा में स्पष्टता भी होनी चाहिए, ध्वनि और शब्दों का उच्चारण भी होनी चाहिए, लेकिन शब्दकोश उपयोग नहीं होना चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। भाषायाः अक्षर ध्वनि संबंध स्थापना द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। भाषा अक्षर में ध्वनि संबंध बताने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो जब भी ध्वनि अक्षर ध्वनि में संबंध करते हैं तो उसके लिए हमारी शाब्दिक विधि इम्पोर्टेंट होती है। समग्र भाषा विधि नहीं होगा, आंशिक विधि नहीं होगा और प्रत्यक्ष विधि भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमन इत्युक्ते गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर जो सीखना होता है उसके लिए उचित क्या होगा। पाठ्य पुस्तक उपेक्षाम कृत्वा तथा बहिर्गमन। पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके बाहर सीखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम। हमें बच्चे के ज्ञान को केंद्रित नहीं करना है पाठ्य पुस्तक तक। पाठ्य पुस्तकात बहिर्गमन कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्धते। पाठ्य पुस्तक को ऐसा बना देना जिससे छात्र पर अधिक भार न हो। पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्रीणाम प्रबंधम। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो भी पाठन सामग्री का प्रबंध हो उससे सिखाया जाए। जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक से ही सिखाया जाए। शिक्षिका तृतीय कक्षाया विद्यार्थिनः एकम आवर्कम यानी कि एनवलप निर्मातुम निर्देशम ददाति। विद्यार्थी निर्देशस्य पालनं करोति। भाषा कक्षायाम एवं विधा गतिविधि सहाय करिष्यति। शिक्षक तीसरी कक्षा के बच्चे को एनवलप बनाने के लिए कहता है। विद्यार्थी इस निर्देश का पालन करते हैं और इस गतिविधि में क्या काम करते हैं। संभाषण कौशल का विकास होगा, श्रवण कौशल का विकास होगा, तेषाम सृजनात्मकता विकास से होगा या लेखन कौशल विकास से होगा। क्योंकि भाषा की क्लास है तो भाषा की क्लास में श्रवण कौशल का विकास होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। संविधानस्य 343(2) अनुच्छेदानुसारम। संविधान के 343 के 2 के अनुसार क्या होगा। हिंदी सहायक राज्य की भाषा है, आंग्ल राज्य की भाषा है, आंग्ल भाषा सहायक राज्य की भाषा है या हिंदी राज्य की भाषा है। तो संविधान के 343(2) में संस्कृत आंग्ल भाषा सहायक राज्य की भाषा है। अधस्तनेषु अभिजात भाषाया किम निकषम नास्ति। क्लासिकल लैंग्वेज में क्या नहीं होना चाहिए या क्या क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। भाषायाः कानिचन प्राचीन साहित्य महाकाव्यम सन्ति। ये भी ठीक है, भाषा में प्राचीन साहित्य महाकाव्य होंगे तभी तो क्लासिकल होगी। भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्। भाषा शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं होगी। भाषा मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्गेभ्यः उद्धृत साहित्य न स्वीकुर्यात्। भाषा में मौलिक साहित्य परंपरा और जो भी अन्य साहित्य उसको स्वीकार
नहीं किया जाएगा। भाषा यह 1500-2000 वर्ष पुरातना इतिहासा लिखित साहित्यमस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्। लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीनां श्रवण कौशलस्य आकलन कर्तुं शक्यते। विद्यार्थी के श्रवण कौशल आकलन के लिए क्या किया जाना चाहिए? कथायाः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बोधक प्रश्ने, अधिकतम मौन वाचनार्थ अवसर प्रदानेन, छात्रान् भ्रमणार्थ बहिः नीत्वा, प्रतिदिनं पुनः पुनः अभ्यास द्वारा। जब भी हम श्रवण कौशल की बात करेंगे तो श्रवण कौशल में हम पहले चीज़ों को बताएंगे, उसके बाद ही प्रश्न पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा है कि आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।